इंडिया एक ऐसा देश जहां मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, चर्च की प्रेयर और गुरुद्वारा का शब्द सब एक साथ सुनाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी और कंट्री में इतनी रिलीजियस डाइवर्सिटी क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ इंडिया में ही इतने सारे रिलीजन्स और हजारों गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं? क्या ये सिर्फ बिलीफ का मैटर है या इसके पीछे कोई डीप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ह्यूमन साइकोलॉजी भी छुपी है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक सिंपल और लॉजिकल तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। इंडिया की लोकेशन और नेचुरल स्ट्रक्चर दुनिया के सबसे यूनिक रीजन्स में से एक है। नॉर्थ में हिमालय जैसे बड़े माउंटेन्स, तीन तरफ से समुंदर और बीच में फर्टाइल प्लेन्स, नदियां और घने जंगल। आज के टाइम में ट्रेवल इजी है, लेकिन हजारों साल पहले ऐसा नहीं था। लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा सकते थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? हर रीजन में लोग अलग अलग तरीके से जीने लगे। उनकी लैंग्वेज अलग, उनका कल्चर अलग और सबसे इंपॉर्टेंट उनके बिलीफ्स भी अलग। कहीं लोग सूरज को सबसे पावरफुल मानते थे, कहीं नदियों को देवी का रूप दिया गया, कहीं पेड़ पौधों और प्रकृति को पूजा गया। इस तरह हर जगह अपने अपने लोकल गॉड्स डेवलप हुए और क्योंकि ये रीजन्स एक दूसरे से आइसोलेटेड थे, उनके बिलीव्स भी अलग अलग ही रहे। अब आते हैं हिस्ट्री पर। इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशंस में से एक है। यहाँ हजारों सालों से लोग रह रहे हैं और हर जनरेशन अपनी सोच, अपने रिचुअल्स और अपनी कहानियां आगे पास करती रही हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पुराने बिलीव्स को कभी कंप्लीटली रिप्लेस नहीं किया गया। जब नए आइडियाज आए तो पुराने बिलीव्स को हटाया नहीं गया, बल्कि उन्हें नए आइडियाज के साथ जोड़ दिया गया। इस प्रोसेस को आप एक लेयरिंग सिस्टम समझ सकते हो। जैसे एक बिल्डिंग में नए फ्लोर्स ऐड होते जाते हैं, वैसे ही इंडिया की कल्चर में नए बिलीफ्स ऐड होते गए। इसलिए आज भी आपको यहाँ एंशिएंट और मॉडर्न सोच एक साथ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट की जो इंडिया के बिलीफ सिस्टम्स में मिलता है। यहाँ एक आइडिया बहुत कॉमन है कि ट्रूथ एक हो सकता है, लेकिन उसको समझने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही अल्टीमेट रियलिटी को लोग अपने हिसाब से डिफरेंट फॉर्म्स में इमेजिन कर सकते हैं। कोई उससे एक शक्ति के रूप में देखता है, कोई एक प्रोटेक्टर के रूप में, कोई एक क्रिएटर के रूप में। इसी वजह से मल्टीपल गॉड्स का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जो असल में अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं एक ही चीज को समझने के। यानी डाइवर्सिटी सिर्फ नंबर की नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग की भी है। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, एक्सेप्टेंस। इंडिया की हिस्ट्री में बाहर से कई लोग आए, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग बिलीव्स के लोग यहाँ सेटल हुए और सबसे खास बात यह रही कि इन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि धीरे धीरे उनकी बिलीव्स को भी सोसाइटी में जगह मिलती गई। इस वजह से इंडिया में आज मल्टीपल रिलीजन्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, हर रिलीजन अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपनी प्रैक्टिसेस के साथ, और ये सब मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं जहां डाइवर्सिटी नॉर्मल बात है। अब सवाल आता है, बाकी कंट्रीज में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका आंसर थोड़ा अलग है। दुनिया के कई रीजन्स में एक डोमिनेंट रिलीजन ने टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बना लिया और धीरे धीरे वहां एक ही बिलीफ सिस्टम ज्यादा पावरफुल हो गया। इस प्रोसेस में छोटे बिलीफ्स या तो खत्म हो गए या उन्हें अडॉप्ट कर लिया गया एक मेन सिस्टम के अंदर। इसलिए आज आपको यूरोप या मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज में एक या दो मेजर रिलीजन्स ही ज्यादा दिखते हैं। वहां डाइवर्सिटी कम हो गई, जबकि इंडिया में डाइवर्सिटी टाइम के साथ बढ़ती गई। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझे तो इंडिया में इतने सारे रिलीजन्स और गॉड्स होने के पीछे तीन बड़े रीजंस हैं: ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एक्सेप्टेंस। ज्योग्राफी ने अलग अलग बिलीफ्स को जन्म दिया, हिस्ट्री ने उन बिलीफ्स को प्रिजर्व किया और उनमें नए लेयर्स ऐड किए, और एक्सेप्टेंस ने उन सबको एक साथ एग्जिस्ट करने दिया। इसी कॉम्बिनेशन ने इंडिया को दुनिया का सबसे डाइवर्स रिलीजियस लैंडस्केप बना दिया, और शायद इसी वजह से इंडिया को समझना इतना इंटरेस्टिंग भी है और इतना कॉम्प्लेक्स भी। तो अगली बार जब आप इंडिया की डाइवर्सिटी देखें तो यूज सिर्फ डिफरेंस के रूप में मत देखिए, बल्कि उसे एक लॉन्ग जर्नी के रिजल्ट के रूप में समझिए, जहां हजारों सालों की हिस्ट्री, कल्चर और ह्यूमन थिंकिंग एक साथ जुड़ी हुई है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल होता है जब वो स्प्रेड होता है। और ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।